नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। क्या कहूँ मैं, आज की राजनीति का दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कि मुद्दे को भटकाने वाली राजनीति शुरू हो गई। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के नौजवान, भर्ती बोर्ड के नौजवान आज सड़कों पर हैं, आंदोलन चल रहा, उनके पर लाठीचार्ज हो रही है, घुसकर उनको मारा जा रहा है। किसानों के मुद्दे वहीं पर हैं, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना, गन्ना किसानों के पेमेंट्स के भुगतान की बातें होनी चाहिए। जहां पक्ष और विपक्ष के नेता क्या बात कर रहे हैं, इस विषय पर हमें सोचना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, लोग मरे, उसकी जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बता रहे हैं वो छत्री हैं, विपक्ष के नेता बता रहे हैं वो यादव हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए। जिस नेता को अगर अपनी जाति ही बताना है तो मुझे लगता है कि उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसे अपने जाति का संगठन चलाना चाहिए, न मुख्यमंत्री का दावेदारी करनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाला व्यक्ति जाति और धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊंचा होता है। मुझे लगता है कि इस विषय में लाग लपेट से बात नहीं कर रहा हूं। जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी कम से कम मुद्दों की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी पे लगातार जाट होने के ठप्पा लगाया जाता है और जयंत चौधरी बड़े प्यार से उस मुद्दे को हटा देता है। किसानों को कमेरे की बात करते हैं। ठीक है, आज वो 35, 33, 36, 37 सीटों पर लड़ रहे हैं, वो अलग विषय है। कांग्रेस की कुछ संगठनात्मक कमियां हैं, लेकिन हमें अगर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है, हमें ऊंची सोच के लोगों की जरूरत होगी पदों पर। ऐसी छोटी सोच वाले लोगों जो मात्र अपनी जाति बताने में ही, हर सवाल पर अपनी जाति बताएं, मुझे लगता है ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसे लोग भारत का नया भविष्य नहीं बना सकते। कोई 80-20 की बात करता है, कोई अगड़ा पिछड़े की बात करने लगता है। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद कई लोग मुझे भी अपमानित भाषा बोलें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बीपीएड की भर्ती नहीं हो पा रही है, टैट किए हुए नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। और मैं एक और चीज बताते रहूं, किसान आंदोलन जब हो रहा था तो मैं तो उसमें पार्ट रहा हूं। विपक्षी दलों में किस विपक्षी दल ने साथ दिया है हमको मालूम है, और किसने नहीं दिया हमें सब पता है। 5 वर्षों तक कौन अपने घरों पे सोया रहा ये भी हमें मालूम है। सीएनआरसी का मुद्दा रहा, जब समाज को बांटने की कोशिश की, किसानों को मारने की बात हुई, तो किसानों ने तो अपनी बात आंदोलन करके सरकार से मनवाई। लेकिन आज मुद्दा किसानों के ऊपर बात करने की थी। लेकिन मुख्यमंत्री ये बता रहे वो छत्री कुल से हैं और कोई विपक्ष का नेता बताता है वो यादव कुल से हैं। ये सुनने के लिए हम नहीं बैठे हुए। हम ये बैठे हुए हैं सुनने के लिए कि रोड मैप क्या दे रहे हो। ये 24 करोड़ 25 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उसका भविष्य कैसे निर्माण हो सकता है, उसके भविष्य की चिंता कैसे कर सकते हो। और जो अपने आप को एक समुदाय, एक जाति में अगर बांट कर रहकर देखने वाला व्यक्ति हो,
तो मुझे नहीं लगता वो उत्तर प्रदेश को बहुत दूर ले जा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो है और हमें विरोध करना भी है, क्योंकि नीतियां ठीक नहीं उसकी। लेकिन जाति की बात करके मुख्यमंत्री बताना क्या चाहते हैं? कभी नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा बताने लगते हैं। बस बंटवारे की राजनीति करना क्या पॉलिटिकल पार्टियों और उनके नेताओं का काम हो गया है? मैं आगाह करता हूं, ऐसी राजनीति से इस देश का कोई भला नहीं होने वाला। अगर आपको जाति की राजनीति करनी है, आप कोई महासभा बना लीजिए, उसके आप अध्यक्ष बन जाइए और अपने समाज के बीच में घूमते रहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद पर जाना है, विधायक बनना है, मुख्यमंत्री पद पर जाना है, सांसद बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, केंद्रीय मंत्री बनना है, तो संविधान के अनुरूप आपको काम करना होगा। और ये शब्द मुझे लगता है कि अब मेरी बात अगर उन लोग तक जाए तो ऐसी बातें ना विपक्ष के लोग करें, ना मुख्यमंत्री करें, क्योंकि हम किसान आंदोलन से जुड़े, हमें तो लड़ना है। मैं अगर विपक्ष के नेताओं से पूछूं तो एक आध दो विपक्ष के नेता ही हमारे समर्थन में आए। उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी ने बड़ी मेहनत की और देशव्यापी रूप में राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन किया। ये मुझे कहने में मुझे आप कह सकते हैं मैं बाइस्ड हूं, हो सकता है, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूं। जब 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर मारने की कोशिश की किसानों को, तो जयंत चौधरी के पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के बेटे ने यहां पर मदद करने का पहला हाथ बढ़ाया। राहुल गांधी ने लगातार बातें कहीं, लेफ्ट पार्टियां लगातार लड़ती रहीं। तो मैं आग्रह करूंगा प्रमुख विपक्षी दल उत्तर प्रदेश से कि अपने आप को जाति के बंधन से तोड़कर आगे बढ़ें। समाज को नया दर्शन क्या देंगे, क्या एजेंडा होगा, उस पर ज़्यादा बात करें। और मुख्यमंत्री से मैं इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकता, और अगर मुख्यमंत्री इस तरह की बातें अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं। धन्यवाद।